भिन्नासुर में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया तो मैंने कहा कोई सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण मानते हैं, कोई साकार मानते हैं, कोई निराकार मानते हैं। तो एक ने पूछा थे क्या मानोगे, तुम क्या मानते हो? मैं है मानता हूं। तो बोलो है परमात्मा। सगुण निर्गुण साकार निराकार ये उनके परिवर्तन अपने देखते हैं तब देखते हैं। परमात्मा तो है, सगुण है तो ही है, निर्गुण है तो ही है, निराकार है तो है, साकार है तो है। तो संसार में जो हैपना दिखता है वो केवल परमात्मा का है, संसार का हैपना नहीं है। कल्पना करो कि किसी ने ये न सुना हो कि हमारा प्रेमास्पद कैसा है, नहीं तो क्या उसका प्रेमास्पद नहीं है? अगर किसी ने प्रेमास्पद की महिमा को नहीं सुना है तो क्या प्रेमास्पद नहीं है? बिना महिमा सुने यदि किसी ने अपना प्रेमास्पद स्वीकार कर लिया है तो उसकी ज्यादा दृढ़ता रहेगी, कम रहेगी? तो जो लोग ये सुनकर ये मानकर चलते हैं कि प्रभु में अनंत सौंदर्य है, अनंत माधुर्य है, अनंत ऐश्वर्य है, उनका संबंध और एक आदमी ये स्वीकार करे कि भैया चाहे जैसे हूं और चाहे जहां हूं और मिले चाहे न मिले पर हमारे प्रेमास्पद है। बताओ इन दोनों में बढ़िया प्रेम किसका होगा? जिसने गुरु ग्रंथ के पीछे नहीं पढ़ा है बताओ जरा। और कहीं कल्पना करो दो गुरु मिल गए हैं तो मुसीबत ही हो जाए। तो कहेगा नहीं प्रेमास्पद तो वो है जो धनुष्मान लिए हुए हैं। दूसरा कहे नहीं बिल्कुल एक बात बोले प्रेमास्पद वो है जो बंसी बजा रहे हैं। तीसरा कहेगा वाह प्रेमास्पद वो है जो मुंडों की माला पहने हुए हैं। चौथा कहेगा नहीं बिल्कुल एक बात है प्रेमास्पद तो निराकार है। पांचवा कहेगा निर्विशेष है। तो इस झगड़े वाला ज्यादा प्रेमी हो सकता है और जो एक बात कह ले भैया चाहे जैसे हैं, बदल तो जाएंगे नहीं है? कुछ बदल जाएंगे हमारे मानने से और न मानने से कुछ घटिया हो जाएंगे, मानने से कुछ बढ़िया हो जाएंगे। क्या दो प्रेमास्पद हैं जो छोड़ देंगे उन्हें? दो है नहीं, जैसे हैं वैसे ही अपने हैं। तो क्या इससे आपको संतोष नहीं होता क्या? जी मेरी राय में तो होना चाहिए भाई। तो आजकल क्या किया लोगों ने कि प्रेमास्पद की सुनी तारीफ, फिर उसका बनाया एक कार्टून बनाया और फिर क्या कहते हैं, क्या बताएं महाराज जी, हमने तो सुना तो ये था कि कोट काम जाने क्या लजाते हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसा सुंदर कोई चित्र तो देखा नहीं है? अगर वो कह दे ऐसा चित्र देखा नहीं तो नास्तिक हो तुम? भला भगवान का श्री विग्रह को ऐसा कहते हो? अरे बाबा ऐसा नहीं कहते, तुम कहलवाते हो जबरदस्ती। सीधी बात क्यों नहीं कह देते कि भाई ये तो उनकी कृपा पर निर्भर है कि वो अपने सौंदर्य का, अपने माधुर्य का, अपने ऐश्वर्य का तुम्हें बोध कराएं, ज्ञान कराएं जी। लेकिन तुम बिना प्रेमास्पद के रह सकते हो और अगर आपका हृदय कहे कि नहीं रह सकते हैं तो भैया चाहे जैसे हैं हमारे अपने ही हैं। इसके अतिरिक्त विश्वास का कोई उपयोग नहीं है भाई। प्रेमास्पद हमारे हैं, चाहे जैसे हो, चाहे जहां हो, मिले न मिले, हमारे साथ चाहे कुछ करें। अच्छा भैया किसी प्रेमी से पूछो कि प्रेमास्पद की ओर से जो कुछ होगा वो तुम्हारे लिए रसरूप होगा कि निरस होगा? अच्छा तो फिर हमें कौन सी कंडीशन करेंगे साहब ऐसा करो? यानी सच्चा प्रेमी तो वही ना होगा कि वो जो ये कह दे कि भैया अगर प्रेमास्पद की ओर से हो रहा है